तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि बनाना स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। फ़िलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोज़ प्लांट के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतने ढेर सारे रोज़ प्लांट जो मेरे छत पे टेरेस पर रखे हुए थे, एंजल रोज़ गार्डन जिसे बोलते हैं उसमें। तो आज उसको जो है हम करेंगे, कुछ हम कर चुके हैं। हालांकि प्रूनिंग का बिल्कुल ठीक समय है, 25 से लगभग 30-32 डिग्री तक हमारा तापमान जा रहा था। तो इसी हिसाब से आप टेम्परेचर के हिसाब से कर लीजिएगा। और अगर अधिक ठंड हो जाएगी, माइनस का मतलब यह है कि 20 से नीचे जब जाना शुरू हो जाएगा तो आप प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग, तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ग्रोथ लेने में। तो फिलहाल अभी कोई ग्रोथ लेने में दिक्कत नहीं करेगा, बढ़िया से ग्रोथ निकल करके आएगी। मैं आपको अपडेट के साथ ही मिलूँगा वीडियो में। फ़िलहाल मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अपने जो मैंने प्लांट कुछ जो है किए हैं प्रून, और मैं एक प्लांट मैंने छोड़ा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं किस तरीके से इसको प्रून करना है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, प्रून करते समय क्या सावधानी रखना है, उन बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि अच्छे से फटाव आए, वो सारा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा समय दीजिएगा वीडियो पर। तो हमारी कमेंटें हैं, आप देख रहे हैं साइड से माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यारे कमेंट किए हैं, इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलता हूं मैं अपने रोज़ प्लांट को दिखाता हूं कि मैंने प्रून कर लिए हैं और दिखाऊंगा मैं कैसे और प्रून करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारे गुलाब के पौधे जो हमने सारे के सारे प्रून कर दिए हैं। और देख सकते हैं आप अभी कर ही रहे हैं, अभी मामला चल रहा है प्रूनिंग का। बाकी सारा झाड़ झक्काड़ निकाल करके हमने इसमें रखा है। और वो प्लांट मैंने छोड़ा था मगर हमारे कैमरामैन ने उसको भी ख़त्म कर दिया। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना होती है प्रून, और उसके लिए सावधानी क्या रखना होती है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो इस तरीके से देखें, हमारी काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, तो हमने इसमें से जो ब्रांच हमें ज़्यादा लगी तो हमने उसको कट कर दिया। छोटी छोटी बारीक बारीक ब्रांचों को हमने यहाँ से कट किया है, आप भी कर दीजिएगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये वाइट मैंने क्या लगा रखा है, ये फंगीसाइड है। अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने फंगीसाइड को तैयार किया है और कैसे लगा है। ये देखें, ये मेरा रास्ता भी बंद है शायद, और देखता हूँ निकल पाता हूँ कि नहीं निकल पाया, पर ये जो है एक कांटे में उलझ गया। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने जो है इस पौधे को अपने छोड़ा था अभी प्रून करने के लिए, पर कैमरामैन ने हमारे जो है गौर नहीं किया हमारी बात पर और इसको जो है आप प्रून कर दिया। तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। हालांकि जो ब्रांचेज जैसे आपस में ये टकरा रही है, आप चाहें तो इस वाली ब्रांच को भी यहाँ से कट कर सकते हैं, पर मैं इसे इस तरीके से निकाल लेता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से ये मैंने बांध रखी थी, तो अब माशाल्लाह ठीक ठाक से है, ये बढ़िया से प्रून हो चुका है। इसको कट कर दिया है। अब मैं इसमें क्या लेने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो वाइट से जो पाउडर था वो मैंने लिया है, तो वो क्या चीज़ है और कैसे उसको लेना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये है मेरा फंगीसाइड, और ये देखें इतना मजबूती से इस पे चिपक गया है हाथ पे कि इसके अंदर मैंने क्या लिया है जिसकी वजह से ये चिपक चुका है अच्छे से। तो वो 5 रो वाला जो आपने देखा होगा पाउच जो ग्लू का मिलता है वो उस पर स्टोर, किताब वाली स्टोर पर, तो वहाँ से आप इसको जो है 10 रुपये का मिलता है, वो आप ले लीजिएगा। और ये बिल्कुल एकदम से इसको चिपका देगा, ग्लू जिसे बोलते हैं वो वाला, जिससे बच्चे जो है मलट वलट वगैरह किताबों पर चिपकाते हैं, वो वाला ये सीन होता है। इस तरीके से हमने इन पे सारे पे लगा देना है, और इसी तरीके से मैंने लगाया भी है सारों पर। ताकि इसलिए लगाया है मैंने ग्लू, इसलिए लिया है कि इससे जो है पानी अगर हम स्प्रे करें तो उससे धुले भी ना। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका मॉइस्चर भी जो होता है, जैसे मान लीजिए धूप तेज़ हो रही है तो वो मॉइस्चर भी इससे नहीं कम होगा। ये दोनों चीज़ें इसमें देखने वाली बात होती है, और दोनों बातों पर गौर करना पड़ता है कि अगर आपके यहाँ धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है तो उस वजह से ये सीन आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है हो गया, ये वाला हमारा रह गया, इस पर हम अभी लगा देंगे ये वाला। देखिए सारे के सारे पर आपको जो है सफ़ेद सा हमारा लगा हुआ लग रहा होगा, फंगीसाइड लगा रखा है। ये देखिएगा, हर एक रोज़ प्लांट पर मैंने लगा रखी है, हर एक प्रत्येक रोज़ प्लांट पर। ये मेरी प्रूनिंग हो चुकी है। अब देखता हूँ इसकी ग्रोथ क्या आती है और मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाला हूँ, क्या क्या दूंगा, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो के अंदर। कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है आपको, पूरी डिटेल। वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करना आप, ताकि जो है कोई पार्ट रह जाए कि मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र या फंगीसाइड या ग्रोथ के टाइम जो होता है
थ्रिप्स माइट्स वगैरह लगती हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना होता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर रोज़ लवर है, गुलाब उगा रहे हैं, तब इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं अब मिलता हूँ वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आज मैं 9 दिन के बाद आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे प्लांट्स हैं। तो अभी इन पे ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये मैंने प्रूनिंग की है, हार्ड प्रूनिंग। इसका वीडियो मैंने आपको शॉर्ट में दे ही दिया है, बाकी डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आज इसमें हम करेंगे फर्टिलाइज। अब हम इसे फर्टिलाइज ऊपर से स्प्रे अभी नहीं करेंगे, स्प्रे करने के लिए हमें बहुत समय पड़ा हुआ है। जैसे स्प्रे करने के लिए हमें ये देखें यहाँ पे इस तरीके से, तो कीटनाशक स्प्रे करेंगे हम कोई भी दवा का। तो इस तरीके से अभी हम जो है ज़मीन में इससे थोड़ी सी फर्टिलाइज़र देंगे। और वो फर्टिलाइज़र क्या देना है, आइए मैं लेकर के चलता हूँ अपने फर्टिलाइज़र की तरफ और देखते हैं फिर किस तरीके से इनको आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमने ली है इसमें वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और तो इसको मैंने 10 kg लिया है। इसी के साथ मैं जो है थोड़ा सा लूँगा अपना, मेरे पास बचा हुआ था ये क्या बोलते हैं, बोन मील। ज़्यादा नहीं है, ये वैसे ही बेकार हो रहा था, इसलिए मैं इसको भी ऐड कर लूँगा इसके अंदर। और ये मेरे 2 गमले थे, तो इसको ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा ही बचा है। मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से ये 5 kg का। इसका बाय लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर ख़रीदना चाहे तो। बोन मील का इस्तेमाल करें, ये अच्छा होता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, ये धीरे धीरे काम करता है। ज़्यादा नहीं है, ये इतना ही निकला है। और इसके अंदर स्मेल भी आती है अजीब सी, ये क्या है, चलिए ठीक है। अब इसी के बाद हम लेंगे थोड़ी सी जो है, हमारे पास है एप्सम सॉल्ट। ये 1 किलो एप्सम सॉल्ट जो है इसमें मिलाएंगे आप, क्योंकि पत्तों में जो नई ग्रोथ आएगी हमारे पौधों की, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो वो बहुत बढ़िया इसमें जो है काम करेगा। मगर ये अभी तो मैं ये दे रहा हूँ, आप देखिएगा 10 किलो में मिला रहा हूँ मैं, 1 किलो ज़्यादा नहीं मिला रहा हूँ। और बस थोड़ा थोड़ा मिल जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट ही अपने आप में एक किंग है। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं भी डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट सिर्फ लेंगे, तो आपका तब भी प्लांट बढ़िया चलेगा। अब मैं इसी के साथ मेरे पास ये NPK की 126100 है, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ आ चुकी है, इसलिए मैं ये इसको की 126100 भी अपनी 1 kg का जो बैग है, इसमें थोड़ी सी निकली है, पर ये पूरा 1 kg है। इसे भी मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि ये भी मेरी पुरानी हो रही है और थोड़ी ख़राब भी हो जाएगी फिर ये, क्योंकि एक्सपायर होने वाली है। तो इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। नहीं भी डालेंगे तब भी कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खाली वर्मी कंपोस्ट ही डालें तो आपका बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इसी के साथ और भी चीज़ मैं ऐड करूँगा। वैसे मुझे नीम की खल ऐड करना चाहिए थी, पर मेरे पास नीम की खल अभी है, पर वो दूसरी तरफ है, उसे मैं बाद में एक्स्ट्रा अलग से डाल दूँगा, 1-1 टीस्पून के करीब। और इसे डालना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी दूँगा मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो मैं धीरे धीरे करके नहीं, आपको पूरी कंप्लीट वीडियो ही दूँगा। उसके साथ मैं थोड़ा सा फंगीसाइड ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या धानुष टिल का है मेरे पास, ये थोड़ा सा फंगीसाइड ले लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। वैसे फंगस ह्यूमिक एसिड, ये देखें टोटल 100%। ये देखें इसमें क्या क्या चीज़ है, ऑल स्टार करके आती है, ये आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगी और आप इसका यूज़ करिएगा। इसके अंदर जो है फ्लावरिंग एंड वेजिटेबल प्लांट्स के लिए होता है, ग्रोथ के स्टेज के लिए होता है, ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। प्लस इसमें जो है कंटेंट क्या है, 75% ह्यूमिक एसिड है, 5% जो है इसके अंदर कैल्शियम है, 10% पोटास है, और इसमें बैलेंस फिलर टोटल 100% है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके का ये हमारा ह्यूमिक एसिड है। ये हमारे 250 ग्राम के 2 पाउच हमने मंगवाए थे, और इसका कोई यूज़ नहीं हो पाया था मेरे पास, और ये बहुत कीमती है। ये 480 रुपये का है। ये देखिएगा, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और होता है 200 ग्राम का, करीब 250 ग्राम का। ये देखें, ये 250 ग्राम का है, और ये 2 पैकेट है मेरे पास। 250 ग्राम के दोनों पैकेट मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। ये देखिए, क्योंकि ह्यूमिक एसिड ही बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए, पौधे की रूट के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है ह्यूमिक एसिड। अब इतनी चीज़ें हमने ले ली हैं, अभी और लेंगे। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास है तब दें, वरना आप ना मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या काव डंग वगैरह ले सकते हैं, पर मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा
प्लांट के अंदर डिजीज़ दिखी थी मुझे पत्ती के अंदर के, जिसके अंदर जो है आयरन की भी कमी थी और कुछ जो है आयरन की ही कमी थी और इसकी एप्सम साल्ट जिसे बोलते हैं इसकी भी थोड़ी सी कमी थी। तो मैंने उसे देखते हुए ये मेरे पास रखी हुई थी, तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और बता रहा हूँ मैं अभी 2 चीज़ें और ऐड करूँगा। अभी ये मेरे पास देखें, ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि जब आपके पास कोई चीज़ अगर बेकार पड़ी है तब आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मेरे पास जब से आया है ऐसे ही रखा है। ये रोज़ मिक्स है, मल्टी यूज़ करके जो आता है। इसके अंदर भी जो है मिक्सचर काफ़ी चीज़ होती है और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं और रोज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ये लिखते हैं होता है। तो इसके अंदर देखें ये चीज़ें होती हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जिंक होती है 3.60% होती है, बोरॉन होता है 1% और कैल्शियम होता है 0.10%, आयरन होता है 1% और नाइट्रोजन होती है आपकी 3% और कॉपर होती है 5%। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, इस हिसाब से ये बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो आइए हम इसको भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे। ये है ये है इसका कलर और ये है इस तरीके से इसका पूरा कलर इसका देखें। और इसके अंदर बारीक बारीक से ये क्या है, डेली टाइप के पड़े हुए हैं, बिल्कुल DAP की तरह, पर ये DAP है या कुछ और है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता अभी। इतना ये हमारा हो चुका है। इसी के साथ अब फाइनली हमारा रह गया है फेरस, जो हम देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा 10 किलो का है। 10 किलो के अंदर हम देंगे इसमें 2 किलो से 2.5 किलो के करीब जो है फेरस देंगे। फेरस देखें ये है और इसको हम मिलाएंगे। आइडिया से दे दीजिएगा आप। ये देखें ये है आयरन हमारा जिससे बोलते हैं, इसे फेरस के रूप में मिलता है। तो ये आप ले सकते हैं, आप ज़मीन से दे रहे हैं तो आप अगर वैसे करके देंगे स्प्रे से तो थोड़ा सा कम भी दें। मेरे पास तो जो है क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा ही गमले हैं मेरे पास, 150 के करीब है, तो मैं सबके लिए मिक्सर बना रहा हूँ। तो ये देखें ये मेरा 5 किलो का कट्टा आता है, इसको मैं आधे से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए जो है मैंने 1 से 2 किलो के करीब इसमें ले लिया है। 2 किलो के करीब होगा। अब ये हमारा हो गया है मिक्स रेडी। अब हम इसे करेंगे किस तरीके से करेंगे, ऐसे मिलाएंगे और मैं आपको डाल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको देना है। क्योंकि मैंने एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने जब इसकी प्रूनिंग की है इन रोज़ की, तो इसके अंदर मैंने किसी भी तरीके का जो है नराई गुड़ाई नहीं की है, तो वो मैं अब करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से करना है। तो पहले मैं इसे मिला लेता हूँ, तभी मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने जो है अपना मिक्स बना लिया है और ये मिक्स बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जानदार मिक्सर है। और देखिएगा आप इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। आज मुझे रोज़ को प्रून करे हुए 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद ही मैं इसके कर रहा हूँ। अब ये देखिए इसे देना कैसे है, ये बात ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत हाई फर्टिलाइज हो चुका है, तो इसे पूरा बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो इसीलिए आपको जो है या फिर 1 मुट्ठी या फिर 1 चम्मच, देखें इस तरीके से इसमें भी इतना ही आएगा और इसमें भी इतना ही आएगा, दोनों बराबर आएगा। इस तरीके का चम्मच ले लें, बड़ा सा कोई हो साइज़ का, जिसमें से 100 से 150 ग्राम के करीब आपके आ जाए। तो अब करना क्या है, ये है मेरा जैसे रोज़ का प्लांट देखिएगा। तो इसमें क्या है, आप फर्टिलाइज वैसे तो जब भी करें तो एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि जो है मिट्टी के अंदर हल्की फुल्की नमी होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सूखे सूखे में ना दें। तो चलिए मैं आपको एक अंदाजे से आइडिया से ये मिट्टी में इस तरीके से जो है ले करके आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको ये देना है। अब देने के बाद क्या करना है कि ये चीज़ जो है आपको नराई भी कर देना आप साथ के साथ, क्योंकि अब जो हमारा रोज़ है उसे अब ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ेगी ग्रोथ के लिए जो है। तो इस तरीके से आप नरा दीजिए, नर भी जाएगा और इसमें ये मिक्सर हमारा मिल भी जाएगा। ये देखिएगा इस तरीके से ये मिल भी गया और ये नर भी गया। वैसे तो मुझे ये पॉट बदलना चाहिए थे, पर अभी नहीं बदलूंगा मैं। अब इनका रेनी सीजन में या फिर नेक्स्ट ईयर ही इनको चेंज करूंगा बड़े गमले के अंदर, अब इनकी ग्रोथ के साथ आने के बाद। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा रेडी। ये हमने फर्टिलाइज़र इतना दे दिया, चाहें तो और अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं, क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक वाला मामला है। जो मैंने ह्यूमिक एसिड दिया है वो भी ऑर्गेनिक है, और आप चाहें तो 1 मुट्ठी भी दे सकते हैं, 1 मुट्ठी ज़्यादा भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, मगर ज़्यादा ना दें। ओवर होने से जो है थोड़ा सा चांसेस चाहे वो केमिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक भी जो है नुकसान दे जाता है। तो चलिए ठीक है, मैं अब मिलता हूँ आपको फिर सारे के सारे अपडेट के साथ कि कैसी इनका ग्रोथ रहा। अब मैं सारे के सारे में डाल दूँगा।
तो दोस्तों आज मैंने जो है लगभग 5 दिन के बाद, यानी कि पहले तो मैंने प्रूनिंग के लगभग 7 दिन के बाद मैंने इसमें जो है, या 9 दिन के बाद लगभग जो है इसके ज़मीन के अंदर मैंने जो अपनी खाद डाली, जो आपने देखा। फिर उसके आज जो है लगभग 4 दिन के बाद मैंने आज इसमें जो है NPK 126100 का स्प्रे किया है। तो वो आप बिल्कुल करिएगा और उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा, इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा। जो मैंने मीडिया बनाई है, पहली बात तो वो भी बड़ा ही जानदार मीडिया है, मतलब फर्टिलाइज़र है जो मैंने इस्तेमाल किया है। और फुटाव देख सकते हैं आप कितने अच्छे इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप हर 3 से 4 दिन के गैप से जो है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका बेबी प्लांट है तो आप 1 से 2 ग्राम के करीब दे दीजिए पर लीटर के हिसाब से। तो चलिए मैं अब फिर मिलता हूँ आपको अपडेट के साथ। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और जो है मैं जो है 4 से 5 दिन के गैप से जो है इंसेक्टिसाइड डाल रहा हूँ, क्योंकि देखें आप हमारे जो पौधे ग्रोथ आ रही है माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आई है। और इसमें जो है हमें ऑर्गेनिक या फिर अनऑर्गेनिक कोई भी किसी भी तरीके का आप इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। तो ये है मेरे पास एफको का नीम प्लस, तो आज मैं इसका स्प्रे करूँगा। और आज है मेरे ख्याल से 29 या 30 अक्टूबर। तो चलिए इसे कितना लेना है देखिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पर डोज जो लेनी है वो 5 ml 1 लीटर पानी में लेनी है। तो ये कितने ml का है, ये 50 ml का है। तो यानी कि इसको जो है मुझे पूरी बोतल समझ लीजिए लेनी है। यानी कि इसकी जो कीमत है, एक टंकी मेरे पास 16 लीटर की टंकी है, तो 16 लीटर के हिसाब से ये पूरी एक टंकी का मामला है। और ये देखें इसमें जो पड़ता है हमारा 100 रुपीज़ का। तो यह है नीम ऑयल और इसको हम यूज़ करेंगे। बाकी आप कोई भी और भी सस्ता भी नीम ऑयल आते हैं वो भी ले सकते हो। मेरे पास इको प्लस भी है, नीम भी है। मैं नीम ऑयल ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि देखें यहाँ पर इस तरीके से लेना ज़रूरी है। अभी ये शुरुआत है, क्योंकि ये मेरी पुरानी पत्ती है, इसलिए मैं इस पर जो है इसका इस्तेमाल करूँगा। और मकड़ियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है, ये भी मेरी पुरानी ग्रोथ है, इसलिए मैं इसको दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस तरीके से जो नई लीफ आई है और इसकी ग्रोथ बड़ी शानदार आई है, तो इस पे जो है किसी भी तरीके की थ्रिप्स या माइट्स या एफिड्स का असर हो। अगर हो भी जाएगा तो मेरे पास बहुत ही झंडूबाम दवा है एक और, जो कि है मतलब केमिकल वाली, तो उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। उसका अभी मैं आपको बताऊँगा डिटेल के उसकी क्या है। चलिए मैंने फ़िलहाल टंकी लिए, इसे मैं भर लेता हूँ, फिर स्प्रे कर देता हूँ, दिखाता हूँ कैसे करता हूँ मैं इसको। और ये है मेरा इको नीम। अब मैं दिखा दूँ इसके अंदर इफ़को वालों के अंदर किस तरीके का इको नीम निकलता है। तो ये देखें इस तरीके से मैं इसको लौटूंगा, तो ये देखें ये है गाढ़ा गाढ़ा सा। और नीम ही नहीं होता है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिली हुई होती हैं, 2 चीज़ें और होती हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा अभी। वैसे ये 5 ml के हिसाब से लिखा है, और मैं चाहूँ तो अभी 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं इसको 2 बार ना करके, बिल्कुल भी डील ना दे करके एक ही बार इसको यूज़ करूँगा। और ये देखें इसके अंदर और क्या क्या मिला हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरीके से ये निकलता है गाढ़ा गाढ़ा सा, पीला पीला सा लेप टाइप का। ये देखिएगा, ये रहा हमारा इको नीम। चलिए मैं मिला लेता हूँ फ़िलहाल और तभी मिलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी टंकी में फिल कर लिया है, और आपको किस तरीके से देना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोशिश रहे कि अच्छे से नहलाएँ पौधे को इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ताकि दूर से तो थोड़ा सा, क्योंकि इसका प्रेशर तेज़ होता है और हमारी जो है दवा इस पर टिक नहीं पाती। इस तरीके से दवा टिक जाएगी। और कोशिश ये रहे तो नीचे से भी दे दें, ऐसे करके इस तरीके से नीचे से भी मार दें, तो जो है ये भी ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं फिर अपडेट के साथ, और जल्द ही अपडेट दूंगा मैं इसका और क्या देना है मुझे। ठीक है, तो दोस्तों शाम का टाइम है, तो फिलहाल आज मैं फिर से रीअप्लाई करूँगा इस अपने पिछले फर्टिलाइज़र को। मगर इसके अंदर अब मैं एक काम और करने वाला हूँ, 2 चीज़ें और ऐड करूँगा। एक है हमारा बोन मील जो कि इफ़को का है, और दूसरा हमारा डॉक्टर का नीम प्लस, जो कि हमने नीम की खल हमने नहीं मिलाई थी। और बोन मील मैं ले रहा हूँ इसलिए फास्फोरस और कैल्शियम की वजह से थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। नहीं भी ऐड करूँगा तब भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर है मैं लेकर के आया हूँ इसके रिज़ल्ट के लिए कि किस तरीके से इसका रिज़ल्ट रहता है। तो मैं इसको इसमें मिला लेता हूँ। मिलाने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको दोबारा से अप्लाई करना है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये है इसकी बोन मील
जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया है। इसके अंदर स्मेल है पर जैसी होना चाहिए। और ये है नीम की खल। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, मिला लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको दे रहा हूँ। तो देखिएगा इस तरह से मेरा जो है मीडिया तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि एक मुट्ठी कम से कम इतना जो है मैं लूँगा। और ये मेरा है रोज़ प्लांट, जिसमें अभी जल्दी ही में शूट आना शुरू हुई है। तो इस तरीके से हम डालेंगे। डालने के बाद जैसा आपने देखा था हमारे पिछली वीडियो में भी, इस तरीके से आप इसको नरा दीजिए। ये हमारा जो है मीडिया रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। मैं सारे पौधों में इसी तरीके से अप्लाई करूँगा और फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट देने वाला हूँ 2 या 3 दिन के बाद। मिलता हूँ अपडेट के साथ। तो दोस्तों सबसे अहम बात ये भी है कि हम गुलाब के अंदर फंगीसाइड का स्प्रे भी करेंगे हर 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद। और कम से कम अगर नहीं कर रहे हैं तो 15 दिन के बाद तो कर ही देंगे हम फंगीसाइड का स्प्रे। और ये देखें यहाँ पर हमारा स्प्रे ऑलरेडी किया हुआ था नीम ऑयल का। बाकी हम आज फंगीसाइड का करेंगे और फंगीसाइड के साथ नीम ऑयल का भी करेंगे। बाकी हम धानुस्ट्रीन का कार्बनडाजिम सिस्टमिक फंगीसाइड है, तो हम इसमें लेंगे और हम स्प्रे करके दिखाते हैं। तो हमने टंकी को अपने कर लिया है फुल और हम अब इसको करेंगे स्प्रे इस तरीके से। देखें बढ़िया तरीके से आपको नहलाना है पौधों को। और हो सके तो यहाँ पर जड़ की तरफ भी आपको इस तरीके से मिट्टी के अंदर भी दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिएगा, ताकि जो है जो फंगस स्केल प्रॉब्लम या जो भी फंगस नीचे से चढ़ेगा वो उससे सेफ रहेगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अपडेट के साथ फटाफट से। तो आज मैं जो है फिर से फीडिंग करूँगा और फीडिंग करूँगा जो कि है अपने रोज़ पर 1261 की। अभी तो फ़िलहाल 1261 ही दूंगा, एक आध बार और दूंगा, फिर बाकी 1919 की देना है। बाकी हम बात करेंगे अभी आपसे वीडियो में स्प्रे करते समय। और आप गुलाब देख ही रहे हैं मेरे, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं फ़िलहाल। और ये देखें ये सारी न्यू ग्रोथ आ रही है इस पर। कुछ प्लांट्स पे जो है जल्दी आ जाती है, कुछ पे जो है देर से आती है। ये मैंने जो लिया है एप्सन सल्ट लिया है। और ये देखें ये NPK 1261 है जो मैंने इसमें ले लिया है मग्गे के अंदर। अब मैं देखूँगा इसमें घोल बना करके और अब स्प्रे के साथ मिलेंगे और स्प्रे की भर लेता हूँ मैं बाल्टी, फिर आपसे बात भी करते रहेंगे। तो दोस्तों आज मैं फाइनली ही आपको अपडेट देना चाहता हूँ और आज मैं फंगीसाइड का स्प्रे करूँगा। और मैं आपको, जैसा कि आपने हमारी वीडियो को देखा पूर्ण रूप से और उससे जाना भी कि किस तरीके से हमने प्लांट को जो है डोज दी हैं, तो फ़िलहाल अब मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार, और आप मेरे गुलाब के पौधे देखिए इसके अनुसार, ये देखिए सारे पौधे माशाल्लाह बढ़िया हैं। मैंने अभी पानी नहीं दिया है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा खुश्कपन है। पानी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि देखें मानसून बना हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मानसून बना हुआ है। बारिश होने की पूरी संभावना है। और मैं आपको इस तरीके से लगा करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए इस तरीके से ये फंगीसाइड दिया है मैंने, सफ़ेद वाइट दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से आप जो है पौधे को अपने फंगस का अटैक से भी बचा सकते हैं। तो अब मैं बताऊं आपको करना क्या है कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक, हालांकि अभी समय है, आप प्रूनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूनिंग कर दीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी डिले भी हो चुका हूं, तो मैं अब नहीं चाहूँगा कि और डिले करूं, मैं और कुछ सप्लीमेंट इसमें दूं तब उसके बाद आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो मैं चाहता हूं यहीं वीडियो को एंड करके और आपको जो है सारी की सारी जानकारी देने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो जैसे आपने देखा प्रूनिंग की हमने और हमने फर्टिलाइज़र क्या दिया, उसके साथ ही हमने किस तरीके से पौधों को जो है वाटरिंग की है, वो सारी जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक सलाह और देना चाहूँगा क्योंकि कुछ ऐसा था, कुछ 2-3 वीडियो में बना नहीं पाया। इसी दौरान मैंने बीच में भी फर्टिलाइज़र यूज़ किया है पौधों को देने के लिए। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है कि आपने जब आपकी प्लांट्स की ग्रोथ आना शुरू होगी, जैसे कि आपने देखा, तो उसमें आप ज़मीन से फर्टिलाइज़र दीजिएगा, ह्यूमिक एसिड देते रहिएगा और हफ्ते में एक बार दे दीजिएगा। आप लिक्विड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। और ताकत का आप करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप किसी भी तरीके का सीवीड इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोवीटा भी कर सकते हैं, आप इफ्को का सागरिका भी कर सकते हैं, दोनों ही बेहतर ऑप्शन हैं।
तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जो आपको बेहतर इजीली मिल जाए आसानी से, तो सीवीड आप यूज़ करते रहिए। और उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि आपको फर्टिलाइज़र में 19-19, 12-61-00 ये, या 19-19 ना हो, 18-18 हो, 16-16 हो, 15-15 सेम रेशियो वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है जैसे ही ग्रोथ शुरू हो जाए, जब आपकी ग्रोथ शुरू हो पौधे की, तब आपको जो है फंगिसाइड तो आपको देना ही है हाथ के हाथ। फिर उसके बाद जो है आपको फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। जब आपकी ग्रोथ इस तरीके से आना स्टार्ट हो, जैसे ये आना शुरू हुई, ये ग्रोथ आना शुरू हुई, तब आप इसमें जो है 12-61-0। और साथ में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप साथ में जो है 12-61-0 के साथ साथ आपको एप्सम सॉल्ट दोनों ही मिला करके स्प्रे करना है। लगभग कम से कम मिनिमम 30 ग्राम 30 ग्राम दोनों चीज़ें मिलाना है आपको, NPK भी और एप्सम सॉल्ट। और 40-50 ग्राम भी मिला सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आपका पौधा पुराना है थोड़ा बहुत और नया है, आपका न्यूली है, तो आपको उसी हिसाब से रखते हुए लगभग 25-25 ग्राम के करीब आपको डोज रखनी होगी। और उसके बाद ही आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा जैसे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं अपने अनुभव के अनुसार, कि आप हर तीसरे दिन अगर दें ये डोज़, अगर आप 3 दिन के गैप से दें चौथे दिन, तो बहुत ही उम्दा रहेगा इन पौधों के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए। और अगर आप जैसे थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं, कि गुलाब को जो है हैवी फीडर माना जाता है, प्लांट की श्रेणी में गुलाब हुआ या फिर अपना हिबिस्कस हुआ, ये सारे के सारे हैवी फीडर में आते हैं, तो इनको आपको जो है फीडिंग करानी होती है। तो बस मैं यही सलाह दूंगा कि आप कभी 12-61, कभी जो है NPK 19-19, जब आपका फूल पर आना शुरू हो जाए, इस तरीके से बड़े जैसे आना शुरू हो गई, ये वाली बड़ आ रही है जैसे, तो इस तरीके से बड़े बड़ पे अगर जब आना शुरू हो जाए, तो 13-0-45 का आप यूज़ कर सकते हैं NPK, तो वो भी बेहतर रहेगा। और मैं सलाह यही दूंगा कि हर NPK में आप जो है एप्सम सॉल्ट ज़रूर मिला करके स्प्रे करें। और आप चाहें तो ऑर्गेनिक जो दवा जैसे होती है, ऑर्गेनिक नीम ऑयल हुआ जैसे, और आपका कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे कि सुपर सोनाटा हुआ, तो आप इनके साथ जो है केमिकल वाला भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने यूज़ किया है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसका भी आपको हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार, अगर कीट नहीं लगे हैं तो आप हफ्ते में जो है 1 बार पेस्टिसाइड का ज़रूर स्प्रे करें। नीम ऑयल का करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कि मैं उसका अपडेट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। यूको नीम है या फिर नीम ऑयल करके आता है, और 50,000 ppm करके जो आता है, वो आपने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेने को तो बहुत सारे हैं, पर आप 50,000 ppm नहीं, 10,000 ppm का या 5,000 या 20,000 का ना लें, क्योंकि उसके अंदर जितना ppm कम होता है, उसके अंदर उतनी ही पावर कम होती है। जैसे जैसे ppm बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती चली जाएगी। तो बस यही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको बराबर से निरंतर खाना देते रहें, और बस खाने के साथ साथ आप पानी का भी बिल्कुल बैलेंस वाटरिंग का ध्यान रखें। आपको बिल्कुल भी पानी ओवर नहीं देना है और ना ही कम देना है, जिससे कि ये जो होती हैं, ये वाली कलियाँ, ये डोलना नहीं चाहिए जैसे पानी की कमी से। अगर ये डोलेंगे तो अभी फिर दिक्कत है। तो इस तरीके का आपको बस ध्यान रखना होगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको बस 2-3 चीज़ें जो मैंने बता दी, बस यही इस्तेमाल करते रहिए, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी आप जो भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूँगा, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे लिंक। आप वहाँ जा कर के सारे के सारे आइटम परचेस कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है, जिस चीज़ की आवश्यकता है। और जैसा कि हमने पिछला एक वीडियो बनाया था इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, जैसे फंगीसाइड के लिए और इंसेक्टिसाइड के लिए, तो कुछ एरियो पे, जैसे हमारे आदित्य भाई ने बताया कि कुछ एरियो पे अलग अलग हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। कहीं ऑर्गेनिक ही काम कर जाती हैं और कहीं अनऑर्गेनिक काम करती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने पहले ही आजमा चुके हैं ऑर्गेनिक, तो आप जो है केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें, और आपने नहीं आजमाया है तो आप बराए मेहरबानी बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि नीम ऑयल का स्प्रे करें, और हर चौथे दिन या फिर हफ्ते में
एक बार तो कम से कम कर ही दें। उसकी डोज जो रहने वाली है वो 3 से 5 ग्राम के करीब, 5 ml के करीब आप ले लीजिएगा, वो सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। और बस मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और मेरे रोज़ प्लांट आप देख ही रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, शाम का टाइम होने में भी बस थोड़ी देर बाकी है, क्योंकि अंधेरा भी है, देख सकते हैं आप, क्योंकि बादल हैं चारों तरफ। दिल्ली में कल रात से बारिश हो रही थी, अभी हमारे यहाँ छीटा छाटी थोड़ी सी हुई थी, तो मैंने सोचा क्योंकि फंगस से बचाने के लिए थोड़ा सा मैं स्प्रे कर देता हूँ, क्योंकि बारिश के अभी आसार रात से 2-4 घंटे से पहले है नहीं, और क्योंकि तब तक ये भी अपना फंगिसाइड सेट हो जाएगा, जिससे कि ओवर वाटरिंग होने से पानी, क्योंकि जब पड़ता है तो इस तरीके से पानी भरे रहने से भी हमारा फंगस चढ़ने का चांस रहता है। तो अब हमने फंगिसाइड दे दिया है, तो अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फंगस चढ़ने से बचा रहेगा। और बाकी फंगिसाइड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और बेहतर ऑप्शन जो हमारे आदित्य भाई ने बताया, आप एमिस्टर टॉप लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमिस्टर टॉप बेस्ट फंगिसाइड, और थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, मगर उसकी डोज भी कम लेनी होती है। जैसे इन फंगिसाइडों की 60-70 ग्राम के करीब जो है पर टंकी के हिसाब से लेना पड़ती है, मतलब 15 लीटर की टंकी के हिसाब से। तो उसकी जो है मुश्किल से 15 से 20 ml वो थोड़ा सा इसी में होता है, इसी फॉर्म में शायद मेरे ख्याल से, तो उसकी जो है कम लेनी होती है। तो एवरेज ऑल ओवर वही निकल के आता है, बस ये है थोड़ा सा कॉस्टली होती है उसकी बॉटल लेने में, थोड़ा सा झिझक आप ना करें, बस आप जो है फटाफट से उसी को परचेज़ करें, और वो बहुत बेहतरीन होता है। उसमें एक चीज़ और भी है कि इस तरीके से जैसे इस पर सफ़ेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं फंगिसाइड में, जैसे हम लगाते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, शायद मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैंने आदित्य भाई के साथ वीडियो की है, तो आपने भी देखे होंगे कि वहाँ पर जो है इसी तरीके के धब्बे आपको उनके पत्तियों पर नहीं मिलेंगे। और हम जब भी फंगिसाइड डालते हैं तो इस तरीके के धब्बे पड़ जाते हैं, और ये धब्बे जल्दी जाते भी नहीं है, इस तरीके के वाइड। तो वीडियो मेरा यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, बेहतरीन ग्रोथ के साथ, और बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा शॉर्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़। आप अपना और अपने पौधों का बिल्कुल ख्याल रखिएगा।